हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। जय श्री राधे। ओके फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मैं उठी जब मुझे थोड़ा सा वीक महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन जो अपना काम रहता है वो करना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी। बेसिन ये सिंक पे बर्तन भी पड़े हुए हैं। कुछ बर्तन धुल गए हैं, कुछ बर्तन नहीं धुल गए हैं। बस मेरा कमरा किचन से बाहर है। मेरा बेटा खा पी के बढ़िया अभी नाश्ता करके गाड़ी दिखा दो अपनी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा कल गाड़ी लाया। कितनी सुंदर गाड़ी है। अच्छी लग रही? आपको अच्छी लग रही? बहुत पसंद है उसको गाड़ी। चला के दिखाओ। कोई और कैसे हो सकता है? माधव, अब यहाँ पर एक भूत आया था, अपने सोचा मत घूमे और तू तो अब आया है। देख रहा है वो। मैं समझ गया, वो लक्ष्मण ही होगा। लोगों को डराने का बदला लेने का नाटक देख रहा है। नौटंकी देख रहा है, नौटंकी, गोलमाल। और सुनाइए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? भाई, आप लोगों के कहने पे मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, फिर भी आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ बताइए? मुझे क्या करना चाहिए? मतलब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस, एकदम सर भारी भारी सा लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे डेली चक्कर आता है। किसी को अगर इस चीज़ का रीज़न पता हो तो ज़रूर बताना। पर एकदम सर चकराता है मेरा, चक्कर बहुत आता है मेरे को। फ्रेंड्स देखो, मेरे घर के फूल्स वगैरह कितना अच्छा फूला हुआ है। वाइट वाला कितना फूला हुआ है, येलो वाला देख रहा है, बहुत सुंदर फूल फूला है। पिंक वाला तो बिल्कुल गन्नाए है, गनगना के फूल है, गनगन। और सुनाई फ्रेंड्स, मुझे तो अपने बाड़ी साइड बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब कहना चाहिए, जब तक ठंडा मौसम रहता है ना, तो ज़्यादातर मेरा पीछे ही समय बीतता है। बैठी रहती हूँ आराम से एकदम। क्या करें, समय एकदम कटाया नहीं करता। हड़बड़ा के आ गए हैं मायके से, लग रहा था चले जाएं चले जाएं, घर का नुकसान हो रहा है। घर आके जब बंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं, तो कहीं मतलब लग रहा है कि कहाँ चले जाएं, कहाँ चले जाएं। क्योंकि जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं होती तो ये लगता है कि भाई छुट्टी नहीं हुई है, क्या करें। अब छुट्टी हो गई है तो लग रहा है घूम आए घूम आए घूम आए, और थोड़ा सा घूमने गई तो बाहर भी चैन नहीं हो रही, तो क्या करें। फ्रेंड्स देखो, हमारे यहाँ कटहल कितने बड़े हो गए हैं, देख रहा है? इतने बड़े बड़े कटहल हो गए हैं। आप लोग और पसंद हो, खाना हो तो प्लीज़ आके ले जाइए। मेरे घर में खाते हैं पर उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये लगा हुआ है, ऊपर भी लगे हुए हैं चार पांच तो 5 कटहल लगे हुए हैं भी। देखिए कितनी सुंदर कटहल लगी हुई है मेरे यहाँ। आप लोगों को खाना है? आप लोगों को पसंद हो तो ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कटहल को। और मेरे को ना आ जा रहा है बहुत चक्कर, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं कि नहीं करूं। मेरा टाइम नहीं कटाया करता। अब तो लग रहा है हाथ में मोबाइल भी भारी लगता है आज तो। तबीयत जब अच्छी होती है ना, तो हर चीज़ अच्छा लगता है, और तबीयत जब अच्छी नहीं लगती कुछ अच्छा नहीं लगता।
सुबह सुबह नहा के रेडी हो जाना, लग रहा धूप ना पड़े शरीर पे। धूप एकदम मतलब क्या बताऊँ कैसा लगता है मुझे धूप में, एकदम घुमाता सा है। फ्रेंड्स आप लोग कुछ कमेंट किया कीजिए यार, कमेंट आप कुछ नहीं करते हो। कुछ अपनी खुशहाली बताओ, आप कहाँ से हो, कौन हो। जब तुम लोग की मुझे जानकारी नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से आप लोग से मतलब बातें करूँगी। लाइव भी आती हूँ तो बहुत कम लोग लाइव आते हैं, 70-80 कम से कम 200-400 600 800 इंसान आए, 10-20 लाइक आए, तब तो लाइव आने का मतलब निकलता है। लाइव भी आओ और लोगों से बात नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे अब रीज़न समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस समय ना 4-5 दिनों से इतना चक्कर आता है, इतना चक्कर आता है कि एकदम रुक रुक के सर घुमाते रहता, घुमा। मुझे लग रहा है जैसे मेरे ज़मीन पैर मतलब ज़मीन मेरे ज़मीन पे पैर नहीं, एकदम गिर जाऊंगी कहीं हड़बड़ा के, इस टाइप का लगता है। एकदम घुमाते रहता, घुमाते रहता, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। भाई घर में हम अकेले हैं तो हमको भोजन भी बना के देना पड़ेगा। एक बच्चा अकेले है, कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं है कि कोई हमारी हेल्प करे, कि हमको बोले कि रहने दो तो हम बना देंगे। भाई बेचारे पति देव हैं तो वो भी शाम को सारा दिन से काम करके आते हैं, उनसे भी कहते नहीं बनता कि आप ये कर दो कि वो कर दो, हमें ही सब करना पड़ता है। कब से बोल रही थी कचरा में आग लगा दो, आग लगा दो, समझ में नहीं आता। यहाँ से फर्श करवाए थे ये, इधर पे पूरा कचरा हो गया था, यहाँ पे फर्श करवाए थे तो यहाँ से चटक गया। इधर ही पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स आपको और बाहर का लुक दिखाती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों एकदम पसीना पसीना सा लग रहा है, बहुत जी घबरा रहा है, मेरा घबराहट सी बहुत हो रही है मुझे, क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। तबीयत मेरी अच्छी नहीं लग रही है, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब बहुत थका थका जी लग रहा है मेरा। मुझे एकदम डॉक्टर को कहूँ, डॉक्टर को दिखाते हैं, मेरा कैसे लग रहा है, कहीं कुछ अंदर कोई बीमारी तो नहीं पल रही मेरी। इतनी तेज धूप है, धूप में निकलने में एकदम। पहले हमारे भोलेनाथ के दर्शन करो। ये हमारे भोलेनाथ, हम इनके घर में रहते हैं, यही हमारे घर के मुखिया हैं। ये हमारे बाबा हैं, बाबा। ये जो फूल लगाई थी ना ये तैयार हो चुका है। कितना सुंदर फूल फूला हुआ है। देखा, अच्छा लगा। धूप बहुत तेज है तो एकदम दिख रहा तो नहीं है। शाम को ब्लॉग बनाया करूँगी, सुबह सुबह का ब्लॉग रहता है ना, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती, धूप में दिख रहा था नहीं, बस भी चक्कर आता है और धूप में और भी ज़्यादा। फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारा भी एक वो रहता है ना कि हमको और भी टाइम नहीं रहता, बिल्कुल व्यस्त इंसान,
भी मेरा कुछ नहीं हुआ, पता है मुझे खाना भी बनाना है। अभी मैं आई, मैं सोची मतलब चक्कर मुझे आ रहा था तो मैं सोची कि नहा लेती हूँ, चक्कर खत्म हो जाएगा। एकदम बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है अंदर से। मैं सोची गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन गर्मी कारण नहीं है, कुछ ना कुछ है मेरे अंदर, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ तब से और भी ज़्यादा मुझे चक्कर आने लगा। तो ये वीकनेस ऐसी नहीं है, मुझे लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम है मुझे, तभी मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत घुमाता है मेरे को। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। दाल में एक टमाटर डालूंगी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालूंगी, तो स्वाद चेंज हो जाता है दाल का। सिंपल दाल बनाओ तो मेरा बेटा सिंपल दाल ही पसंद करता है, लेकिन हो गया, मुझे लगता है कि इसी बहाने थोड़ा सा प्रोटीन चल जाएगा शरीर में। कट ही नहीं रहा है, ये भी हंसी हंसी कट। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ, टमाटर।
थोड़ा सा शुद्धगी डाल देती हूँ। शुद्धगी से क्या होता है कि जैसे ओवरफ्लो के कारण फरफराने लगता है नहीं, फरफराएगा नहीं, बढ़िया स्वाद रहेगा इसका। ये देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं दाल तो रख दी। भाई गर्मी कितनी है यार, हमारे यहाँ देख रहे हैं सीट वाला है। सीट वाले घर में गर्मी कितनी लगती है आप लोग को अच्छे से पता होगा, और नहीं पता होगा क्योंकि नहीं भी पता हो सकता, क्योंकि सबके घर में ये थोड़ी रहता है। सबके घर में नहीं रहता, बहुत कम लोगों के यहाँ सीट वाला घर मिलता है। हम जैसे गरीब इंसान के पास सीट वाला रहेगा। वैसे गरीबी और मेरी संसार में अगर भगवान सबको एक जैसा बना दे तो कोई किसी का दर्द ना समझे, है ना। तो इसीलिए भगवान स्लो और स्लो और थोड़ा सा मीडियम और हाई क्वालिटी का इंसान बनाया है, नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों से सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहना चाहूँगी। देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं, फिर मेरे से बोला नहीं जाता, फिर भी मैं एक बात पूछना चाहूँगी यार, हम अपने पतियों को कितना समझते हैं, लेकिन पति हमें नहीं समझना चाहते। हम उनकी हर एडवाइस में, हर प्रॉब्लम में और हर उनके काम में उनका हाथ बटाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और वो हमारे किसी भी फैसले में हमारा साथ नहीं देती। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो साथ देंगे, और उनके फैसले पे हमारी इच्छा हो या ना हो, उनके खुशी के लिए हम उनके फैसले पे शामिल हो जाते हैं, उनके खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी खुशी में शामिल कभी नहीं होना चाहते, है ना। और हम उनकी एक मतलब मासूम चेहरे के पीछे सारी दुनिया को छोड़ के उनके साथ हो लेते हैं, उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और हमारे पति देव हमारे आंसू में भी नहीं पिघलते। तो फ़र्क कितना है और किसके पति ऐसे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह दी। प्लीज़ आप लोग को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन ऐसा ही है। किसी की होंगे VIP, अच्छी सोच, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। मुझे नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, मुझे तो जो जो मैं महसूस करी वो मैं आप लोगों से कह दी। और आप लोग को अगर मेरी बात पे यकीन लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, क्या ऐसा सही है। हमारे पति हमारे फैसले पे बहुत कम, जब उनकी हर बार इच्छा होगी कि उनका भी कोई स्वार्थ होगा, तभी वो हमारे साथ खड़े होते हैं, नहीं तो नहीं खड़े होते। क्या ऐसा आपके घर में भी होता है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आप मुझे कमेंट करना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप मेरी ताकत बन जाओगे मेरी बहनों। और मैंने ये चीज़ देखा है, महसूस भी किया है, इसलिए मैं अब आप मतलब चाहे वो मेरे मन का दुख कह लो, चाहे मेरी सहेली का, चाहे मेरी भाभी का, चाहे मेरी माँ का, किसी का भी कह लो, प्लीज़ हमारी ताकत बनना और आप कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव। और मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है वो हर औरत के अंदर एक बहुत प्यारा मासूम दिल होता है, जो पति की थोड़ी से दुख, थोड़ा सा मासूम और उनकी मीठी मीठी बातों में बह जाती हैं, और हमारे पिघलते हुए आंसू, धर धर बहते आंसू, चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली औरतों के साथ भी
हमारे पति हमारा साथ नहीं देते, तो ऐसा 80% औरतें होंगी जो ऐसा सहती हैं और हमें सहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके इस परिवार और इस सुख और इस गृहस्थी को बसा पाते हैं। ऐसे ही हम खूबसूरत और अच्छे, आप लोग सोचते हो कि हम तैयार हो गए, सुबह से नहा खोल के बैठ गए तो हम एकदम बहुत सुखी, बहुत ज़्यादा मतलब निश्चिंत और बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार और खुशहाल परिवार से हैं। ये तो सोचिए कि हमारे अंदर दर्द कितना होगा, कभी पूछ के देखिएगा। कोई पूछता है ना तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर की, हमारी इज्जत, मतलब हमारे पति की, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल होता है, इसलिए हम उफ तक नहीं करते, कभी अपने दिल का दर्द भी किसी से बयान नहीं करते, है ना। तो हम जितना सहते हैं ना, उतना मेरे भाई लोग, आप लोग बुरा जरूर मान जाओगे, लेकिन आप लोग सह नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं सह सकते हो। हमको सारा दिन के लिए सुबह से काम करने के बाद बंद करके घर में और चले जाते हैं। माना कि कभी नहीं पूछते कि कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या कैसा, कुछ भी उनको जानकारी ना हो तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर उनको जानकारी हो जाएगी तो उसमें भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं पूछ सकते, हमसे अगर वो झूठ भी कह देंगे कि हम फलानी जगह थे तो हम मान जाते हैं, हमें मानना पड़ता है, करेंगे क्या उनके साथ हम। लेकिन हमारे साथ वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चिल्ला के ये भी कह दिए कि तू दोबारा घर मत आना, तो हमारी एक बार भी इच्छा नहीं होगी, हमारा दिल टूट जाता है, एक बार भी इच्छा नहीं होगी कि हम जबरदस्ती लड़के घर चले जाएं, क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने पतियों से और हमारे पति हमारे साथ समझौता करते हैं, वो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। इसीलिए भाई लोग, आप परेशान मत होना, नाराज मत होना, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो। बहुत कम इंसान होता है यार जो मतलब प्यार करने वाला होता। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि दीदी परेशान है तो दीदी के साथ भी ऐसा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत लोगों के अंदर का दिल का दर्द देखा, सुना, महसूस किया, तभी मेरे मुंह से इतना निकल आया। और कहीं ना कहीं मतलब मैं भी वो चीज़ महसूस करती हूँ कभी कभी। तो कभी ये मत सोचिएगा कि भाभी परेशान है, क्या कैसा है, मतलब भाभी के दिल में भी ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा नहीं है। बस मैं ऐसा कह दी, मेरे मुंह से निकल आया कि आप लोग के घर में भी अगर ऐसा होता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरे शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ज़िंदगी में अगर हम एक दूसरे के साथ हो जाएं, कोई भी हमारे साथ अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये सब कहने की बातें होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से अपना दर्द बांटना ही नहीं चाहते। पता है क्यों? हमें इस बात का डर होता है कि औरतों के मन में एक सेकंड के लिए बात नहीं रुकती, है ना। अगर मैं आपसे कही हूँ, आप किसी और से बोलेंगी, वो किसी और से बोलेंगी, वो, और आदमी लोग जो चीज देख भी लेते हैं, देख के अनदेखा कर देंगे, लेकिन वो कभी किसी से नहीं कहेंगे, वो अपनी खुद की औरत से बयान नहीं करते, खुद की औरत से भी नहीं बताते वो बात कि हमने ये चीज देखा। और जो करके आ जाएंगे वो तो कभी जिंदगी में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करके आए हमारे पति देव, वो जो के त्यों। लेकिन हमारे अंदर कोई भी हम गलती करते हैं तो एक सेकंड के लिए नहीं छिपा पाते अपने पतियों से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से कि हमने किया क्या। आत्महत्या तक करने में मजबूर हो जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा गलत हो गया, कि हमको मर जाना चाहिए। हमारा इतना प्यारा पति, इतना प्यार करने वाला पति, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो? लेकिन आप लोग बहुत अच्छी हो मेरी बहनों, बहुत अच्छी हो। बहुत प्यार करने वाले पति नहीं मिलते, बहुत कम मिलेंगे ईमानदार और प्यार करने वाले पति, बहुत कम। शायद दुनिया में एक आध दो होंगे
बाकी मुझे तो लग रहा कि सारे दुनिया में फ्रॉड ही भरे हैं। अभी ना आप शादीशुदा होगे, ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, चाहे उनकी खुद की भी बीवी होगी, लेकिन उसके बाद भी आपसे चैट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। पता है क्यों? वो आपको उपयोग करना चाहते हैं, आपका मन छीनना चाहते हैं, आपका दिल छीनना चाहते हैं, आपका प्यार छीनना चाहते हैं, आपका भरोसा छीनना चाहते हैं आपके परिवार के प्रति। तो कभी ये मत सोचना कि आपके लिए कोई स्पेशल कोई नहीं। मुझे तो लग रहा है मुझे मर्द जात से भरोसा ही उठ गया। माना कि मैं सबसे कह देती हूँ, कह भी देती हूँ, है भी, कि परिवार फैमिली होने एक अलग बात है और उससे प्यार करना अलग बात है ना, एक समझौता टाइप का। मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जो, मतलब मुझे लग रहा है कि जितना मैं प्यार कर सकती हूँ उतना मुझे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। ये पक्का है, डन है। दुनिया ही धोखेबाज है 80%। गाइस देखिए, इसके इसके रेड वाली कार से इतनी छोटी कार, ये आशी कार। दिल तो बच्चा है जी, सही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। मेरे मन में आया तो मैंने अपने परिवार फैमिली, अपना भाई बंद और अपनी बहन भाभी समझ के मैंने आप लोगों से बयान किया। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो और मुझे सपोर्ट करना चाहो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए प्लीज़। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आज का ब्लॉग यहीं ही ख़त्म करूँगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। मम्मी क्या बोलो? बोलो तो बोलो। पकड़ना मेरे को। अरे नहीं, तो ये टाइम हो गया ना, अब मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था। बोलो ना, बाद में बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा बेटा भी जिद कर रहा था मुझे ब्लॉग बनाना है। तो छोटे बच्चों का क्या है ना कि इसमें अगर छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ मैं डाल देती हूँ, चाहे रील्स वगैरह कुछ भी, तो चलती नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा है, क्योंकि उम्र के मुताबिक लेता होगा। उम्र जिसकी मतलब 18 से ज़्यादा है उसी को आगे बढ़ाता है, मतलब छोटे वालों को नहीं बढ़ाता। तो चलिए ठीक है गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे। और प्लीज़ ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, जय श्री राधे।